डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़े थे। नॉन मेटल में ये जान जाओगे कि नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, metals are reducing agent but non-metals are oxidizing agent, non-metal has a capacity to gain electron। ठीक है, तो नॉन मेटल ना तो वाटर से रिएक्ट करता है ना डाइल्यूटेड एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक है, नॉन मेटल को इसी कारण से पानी में रखा जाता है। जैसे कोई कोई नॉन मेटल है व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को पानी में रखने का सेंस है कि नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए व्हाइट फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। व्हाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, हवा में रखते आग पकड़ लेता है। तो नॉन मेटल ना तो पानी से ना एसिड से रिएक्ट करता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है मिनरल्स एंड ओर्स। फिर हम लोग कोरोजन के बारे में जानेंगे। उसके बाद का टॉपिक एलवाय है, और फिर मेटल और नॉन मेटल का यूजेस है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी डाल देंगे इसमें, और इस तरह इस चैप्टर के एक्सरसाइज को आप बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा डाले हैं, इसको याद कर लोगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जानते हो आप जो भी मेटल देखते हैं जैसे आयरन है, कभी आप सोचे हैं कि आयरन क्या डायरेक्टली इसी फॉर्म में जमीन के नीचे से निकाला जाता है? नहीं, आयरन को जमीन के नीचे से इस फॉर्म में निकाला जाता है जिसको हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट Fe3O4, तो जमीन के नीचे से इस फॉर्म में निकाला जाता है। फिर इसको डिफरेंट प्रोसेस से इससे आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। तो मेटल जिस फॉर्म में जमीन के नीचे से निकाला जाता है ना, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो भाई अक्रिंग कंपाउंड्स, नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल मिक्स्ड विथ अर्थली मटेरियल्स इज कॉल्ड मिनरल्स। और किसको बोलेंगे? सच टाइप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड ओर्स। ऐसा मिनरल्स जिससे हम मेटल आसानी से और कम खर्चा में निकाल लें, उसको हम क्या बोलेंगे? ओर्स बोलेंगे। यानी कि हर ओर्स मिनरल होगा लेकिन हर मिनरल्स ओर नहीं होगा। जैसे आयरन का यहाँ Fe2O3 Fe3O4 है, आयरन इससे आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको ओर्स बोलेंगे। है दोनों मिनरल्स, लेकिन मेन और आयरन का हेमेटाइट ही होता है। वही बात यहाँ लिख दिए डेफिनेशन में, ए मिनरल फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन ए कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली एंड इजली इज कॉल्ड ओर। ठीक है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का मेन ओर होता है, याद रखना, Al2O3 इंटू 2s2o। Al2O3 2SiO2 2s2o क्ले का फॉर्मूला होता है। ये सिलिकेट मिनरल है। अगर अंत में ऑक्सीजन लगा रहे तो ऑक्साइड और कहलाता है, अगर अंत में CO3 लगा रहे तो वह कार्बोनेट का और कहलाता है, अगर अंत में क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब रहे तो उसको हैलाइड और कहा जाता है। क्योंकि आप याद करेंगे 17th ग्रुप है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सभी का सभी हैलोजन ग्रुप कहलाता है, और ये किसी मेटल के साथ अंत में रहे तो उसको क्या बोलेंगे? हैलाइड ओर्स। ठीक है, तो ओर का भी अलग अलग टाइप होता है। जैसे यहाँ देखो, ये ऑक्साइड सोरो हो गया, कुछ का नाम लिख दें याद कर लोगे। उसी तरह कार्बोनेट CO3 लगा हुआ है, सल्फाइड और के अंत में एस लगा रहेगा। नेम ऑफ सम कॉमन ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का और फ्लोराइड हो गया, इसको क्रायोलाइट बोलते हैं, फ्लेस्फर हो गया, जिंक ब्लेंडी, कैलामाइन, जिंकाइट। तो ये सब कुछ है, इसको याद करोगे, याद कर लेना जरूरी रहता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है, आपके बुक में इसका चर्चा लगभग नहीं ही दिया है, थोड़ा मोड़ा कहीं ओर्स का कुछ दिया होगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना, इसको याद कर लेना। ठीक है, मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स का नाम याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि आप तब ना समझेंगे कि मेटल, कुछ ही मेटल है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, इसको नोबल मेटल्स बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट आर नोबल मेटल्स, व्हाट आर
noble metals. तो such type of metals which are found in nature in free state due to its less reactivity are called noble metals. Such type of metals which are found in nature in free state due to its less reactivity are called noble metals. जैसे में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब नोबल मेटल्स होते हैं, तो याद रखना। इसी कारण गोल्ड का यूज ज्वेलरी में किया जाता है। तो ये सब कंबाइंड स्टेट में बहुत कम, रेयरली। गोल्ड तो फ्री स्टेट में ही मिलता है, सिल्वर का कुछ कंपाउंड मिलेगा, लेकिन ये उसी रूप में जमीन के नीचे से निकाला गया और उसका यूज होता है। तो ये याद रखना, ओर्स मिनरल्स को बोलते हैं, कुछ ओर्स का नाम याद रखना, ठीक है। चलो अब आओ हम लोग कोरोजन के बारे में जाने। कोरोजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे 10th में भी पढ़ना है। कोरोजन आप डेली यूजेस में इसका एग्जांपल देखते होंगे, जैसे लोहे पर देखते हैं ना, रस्ट लग जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है, और वह लोहा आयरन को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है, खाना शुरू कर देता है, ईटिंग अप स्लोली। तो कोरोजन क्या करता है, कोरोजन क्या होता है, पहले इसको समझें। जब मेटल को एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो हवा से, पानी से, एसिड से रिएक्ट कर अपने ऊपर दूसरे कंपाउंड का लेयर बना लेता है, और वह लेयर उस मेटल को धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, यही कोरोजन कहलाता है। तो कोरोजन, when the upper layer of the metal is corroded, then the inner surface of the metal gets exposed and the corrosion then continues up to certain depth. ठीक है, तो कोरोजन को जब हवा में कोई मेटल को रखा जाता है तो वह एटमॉस्फेयर के पानी से, हवा से, एसिड से रिएक्ट कर अपने ऊपर दूसरे कंपाउंड का लेयर बना लेता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा गया, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कोरोजन, तो एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर होना चाहिए, मॉइस्चर और वाटर वेपर होना चाहिए, ये दो एसेंशियल कंडीशन है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो ये कोरोजन का एग्जाम्पल हो गया, आयरन को जब हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो आयरन एटमॉस्फेयर के वाटर से रिएक्ट करता है, O2 से रिएक्ट करता है, और अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है रेडिश ब्राउन कलर का, इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। रस्ट स्पेशली आयरन के लिए ही बोला जाता है, यानी कि ऐसा कोरोजन जो आयरन पर लगे वह रस्ट कहलाएगा। आयरन पर जो रस्ट लगता है उसके लिए दो एसेंशियल कंडीशन है, एयर और मॉइस्चर, ठीक है। तो एयर और मॉइस्चर दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो आयरन पर रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ड्राई एयर में अगर कांटी को रख दीजिए तो उस पर रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा वाटर जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन को हटा दें तो भी वहां पर रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करता है कि आयरन पर रस्ट के लिए दोनों जरूरी है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जो तुम्हारे बुक में भी है, याद रखना, तांबे का बर्तन देखा होगा, उस पर ग्रीनिश लेयर फॉर्म कर जाता है, और वह ग्रीनिश लेयर बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। जैसे आप इस रिएक्शन को समझें, Cu प्लस CO2 प्लस H2O प्लस O2, और ये जो कंपाउंड बना CuCO3 इंटू CuOH का होल 2, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट ये ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का लेयर बनाता है, ग्रीन कलर का। और ये
उस मेटल को धीरे धीरे खराब कर देता है। तांबे के बर्तन पर ग्रीनिश लेयर फॉर्म करता है, वह कॉपर का कोरोजन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे पूजा के बर्तन पर तांबे का जो लोटिया होता है या फिर दीपक होता है, उस पर ग्रीनिश लेयर फॉर्म कर जाता है, वह रियल में क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। तो ये भी रिएक्शन यहाँ लिख दिए हैं। उसी तरह से सिल्वर आर्टिकल जो होता है, चांदी का ऑर्नामेंट्स, ब्लैकिश लेयर फॉर्म कर लेता है। सिल्वर एटमॉस्फेयर के हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S होता है, याद रखना। हाइड्रोजन सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर इट एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म ब्लैक कोटिंग सिल्वर सल्फाइड। तो कौन सा गैस, H2S। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द ब्लैकिश लेयर formed on the silver, you have to say hydrogen sulfide. What is the name of the blackish layer formed on the silver, you have to say silver sulfide, Ag2S. Lead or stainless steel lost their luster due to corrosion. अब जरा कोरोजन से बचने का उपाय, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देखा होगा कि क्या किया जाता है, मेटल पर कोरोजन नहीं लगे, जैसे हम लोग घर में जनरली देखते हैं कि ग्रिल है, लोहे का जो भी है, उस पर पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने से उसका ऑक्सीजन से संपर्क नीचे वाले लेयर का कट जाता है, ठीक है, और वह हवा के संपर्क में आएगा ही नहीं, तो उस पर रस्ट कहां से लगेगा। तो वही द कोरोजन ऑफ द मेटल कैन बी प्रिवेंटेड सिंपली बाय पेंटिंग द मेटल सरफेस बाय ग्रीस और वर्निशेस, ठीक है, याद रखना। दैट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। उस तरह से सम मेटल्स फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर जाता है। एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर ऑक्साइड का एक पतला लेयर बन जाता है। यह लेयर टफ एंड हार्ड होता है जो एल्युमिनियम को फर्दर कोरोजन से बचाता है, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए कोरोजन वरदान होता है, याद रखना, ठीक है। उसी तरह से और होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन में मोल्टेन जिंक में आयरन को डिप्ट कर दिया जाता है, तो आयरन पर जिंक का लेयर फॉर्म कर जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आप जो भी लोहे का पाइप खरीदने जाएंगे वह गैल्वेनाइज्ड होता है, उस पर जिंक का लेयर बना होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कैसे उसको बचाते हैं, ठीक है। अब उसमें और भी बहुत सारा, जैसे यहाँ लिख दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। द ऑक्साइड्स लेयर डज नॉट अलाउ गो इनसाइड प्रोटेक्टिव लेयर, सिमिलरली एल्युमिनियम कंबाइन से बताए दिए। वायलिंग एंड ग्रीसिंग both protect the surface of metal against moisture and chemicals etc. In addition, the oil and grease prevent the surface from getting scratched. उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे देखा होगा साइकिल का जो हैंडल होता है उस पर क्रोमियम और निकल का पॉलिश चढ़ा होता है, वही तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। द सरफेस ऑफ मेटल इज कोटेड विथ क्रोमियम, निकल और अमोनियम एटसेट्रा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये कोरोजन से बचने के लिए ही। इफ द सरफेस ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय जिंक देन द प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ये याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन। इन केस इन मेटल इज देन द प्रोसेस इज कॉल्ड टीनिंग। अगर टीन का यूज कर रहे हैं तो उसको टीनिंग बोलते हैं। बाय एलवाइंग, एलवाई क्या होता है, तो हम लोग इसका अलग से भी पढ़ेंगे। एलवाई इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो एलवाइंग भी कहीं कहीं किया जाता है, किसी के लिए, जैसे ये कोरोजन से बचने के लिए। जैसे स्टेनलेस स्टील, देखो आयरन का स्टेनलेस स्टील बन जाता है, उस पर रस्ट नहीं लगता है, तो वहां एलवाइंग भी किया जाता है बहुत जगह, जिससे उस पर कोरोजन नहीं लगे, याद रखना। It is a very good method of improving the property. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in its purest form. This is because pure iron is very soft and scratches easily when hot. But if it is mixed with a small amount of carbon, इतना it becomes hard and strong. तो याद रखना ये सब तरीका जिसके थ्रू कोरोजन से बचा जाता है, ठीक है। ध्यान देना, अगर कोई भी दिक्कत हो इसमें, कोई एक्सरसाइज बनाओगे
यहाँ तक अब केवल तुम्हारा बचा एलवाय और बचा यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एक्सरसाइज बनाओगे, कोई दिक्कत होगा तो मेरे नंबर पर कंसल्ट करना, नंबर जानते ही हो, उस नंबर पर कंसल्ट करना एक्सरसाइज, लेकिन इसका आप बनाना। अब ये चैप्टर समाप्ति पर है, ठीक है, एक और लेक्चर होगा उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इतना का नोट्स भी बना लेना, ठीक है, और फिर उसको अगले लेक्चर में हम उसको और जो थोड़ा सा बचा है इसको बता देंगे। बुक का एक्सरसाइज भी, शॉर्ट क्वेश्चन ये सब बता देंगे, ठीक है। जो बुक तुम्हारे पास है ये मास्टरिंग साइंस, उसी से अभी बताया जा रहा है, उसका ये जो जो पॉइंट होगा वो तो एक्स्ट्रा कुछ इसमें आया है, कोई बात नहीं, तुम नोट्स में रखोगे, इसको बुक से भी पढ़ना, और जो एक्सरसाइज है वो तो केवल उस बुक से बनाना जरूरी है, उसमें का सब पॉइंट हम क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, ये डील कर देंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे बताएंगे।